हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने क्या बोला था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। चाइना को बुरा लगा तो वहां पे आपने देखा होगा किसी ने शहबाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। ये कौन से दो देश हैं जिनकी दुश्मनी है? मेरे वोट को इज्जत दो। कोई इज्जत किसी की नहीं है भाई। इज्जत उसकी है जो मालिक ऊपर बैठा हुआ चीनी पे, उसकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं। किसी और छोटे अरब देश में बगल में कुछ हो जाता है, इजराइल कुछ कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, अगर वहां पर तख्ता पलट होता है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। आवाम खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई, जनता आ गई। नेपाल में हुआ था, आपने देखा था, जनता खड़ी हो गई। किसी तरीके से बचे ये लोग। दोबारा अगर अरब स्प्रिंग होगा, निपटा दिए जाएंगे। चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तू जाके डील साइन कर, हम पीछे खड़े हैं, हम देख लेंगे। अब यही चीज सऊदी अरेबिया इनको बोलेगा कि बेटा तुम्हें तो पैसे दे रहे हैं, तुम रो किस चीज के ले रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है भाई। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। और भाई साहब इतना झोल है इसमें, इतना बड़ा झोल है, ये मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा कि पूरा मामला है क्या। पाकिस्तान में शादियां बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी आदत है, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की बीमारी है पाकिस्तानियों को। लेकिन इसकी असलियत क्या है? सऊदी अरब ने ऐसा क्या सोच लिया कि पाकिस्तान जैसे भिखमंगे मुल्क के साथ एक डील साइन कर ली? ना 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 ना, कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है। ना, यह डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। चलिए समझते हैं ये डील क्या है। अब देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया साइन की डिफेंस डील, अटैक ऑन वन, अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी कि कहने की बात यह है कि यार, अगर आपने सऊदी अरब पे हमला करा तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान पे हमला है, और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करा तो वो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो जय और वीरू वाली दोस्ती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। चलिए मान के चलिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2.0 पाकिस्तान पे 4 मिसाइल मारता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सऊदी अरब क्या करेगा? भारत के ऊपर हमला करेगा? आपको ऐसा लगता है? या फिर कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है? नहीं, ये दोस्तों गेम कुछ और है। ये पहले डील समझते हैं, फिर मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि ये चल क्या रहा है। ये जो अचानक मोहब्बत सी जागी है दिल में, कल तक यही आसिम मुनीर खाना खा रहा था भाई व्हाइट हाउस में, बलूचिस्तान बेचने की बात कर रहा था, और यही डोनाल्ड ट्रंप भारत को उल्टी सीधी बात कर रहा था। कल क्या हुआ? मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा यार है, भारत जैसा कोई देश नहीं है प्रीत जहां की रीत सदा। गाना नहीं गाया इसने, सब कुछ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बदलाव कैसे आया, दिल कैसे बदला दोस्तों? ये देखिए, द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कम्स जस्ट डेज आफ्टर एन इजरायली स्ट्राइक टारगेटेड हमास लीडर्स इन neighboring Qatari capital Doha. The airstrike in Doha was described by the US, on which Gulf states have long depended on for their security, as a unilateral attack that does not advance American and Israeli interests. और एनडीए के स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने बोला है कि
Government had been aware of this agreement was being considered. हमें पता था पहले से होने वाला, हो गया, कोई बात नहीं. We have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. यानी कि हमें बहुत समय से पता था, ये चल भी रहा था पहले से, बस अब कागज में साइन हो गया है, ये चल रहा था पहले से. On Wednesday, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed the Strategic Mutual Defense Agreement, and a joint statement issued by the two sides said any aggression against either country shall be considered an aggression against both. ये देखिए साहब, ये और ये attack on one, attack against two, ये स्टोरी है. पाकिस्तान के अंदर दोस्तों ये माहौल बनाया गया है और लोगों को यह बताया गया है, चूरन खिलाया गया है कि सऊदी अरब की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान. वहां पे मक्का मदीना है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे मक्का मदीना है कि नहीं. सऊदी अरब के पास डॉलर है, डॉलर, ठीक है. इतने गरीब मुस्लिम देश हैं दोस्तों, यमन को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए. अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. इस सारा खेल पाकिस्तान के लिए नोटों का है. बिक गई दोबारा पाकिस्तानी फौज. दोस्तों ये जो पूरी डील है, इसको समझने के लिए कुछ साल पहले आपको जाना पड़ेगा. चलिए मैं आपको कुछ साल पहले बैकग्राउंड बताता हूं कि स्टोरी क्या है. In 2016, China and Saudi Arabia upgraded their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership, which is among the highest levels China gives to foreign relationships. यानी कि 2016 में चीन और सऊदी अरेबिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी. ये बहुत ऊंचा एक मकाम है जो चाइना किसी को देता है, बहुत कम लोगों को देता है, बहुत कम, राइट. तो चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में यह दोस्ती हो गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई. यानी कि चाइना ने सऊदी अरब को बोला कि भाई तू वीवीआईपी हमारे लिए. In December 2022, during President Xi Jinping's visit to Riyadh, they signed agreements reinforcing this strategic partnership. Saudi Arabia's Vision 2030 aims to diversify the economy beyond oil, boost non-oil sectors, tech and renewables, infrastructure, tourism, etc. China has made a deliberate effort to align many of its investments, infrastructure and trade offers with Vision 2030 goals. The Belt and Road Initiative is being integrated into those plans. ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों. अब देखिए असली मजेदार चीज. China's investment in Saudi infrastructure from 2005 to mid 2024, USD 53.85 billion total. About US 31.45 billion occurred between 2016 and 2024. China's total investment beyond infrastructure more broadly in Saudi Arabia from 2005 to 2024, 13.93 billion, with 9.2 billion of that since 2019. अब आप समझ लीजिए बॉस, यहां पे क्या खेल चल रहा है. इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. मैंने क्या बोला था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन. शहबाज शरीफ एक मुखौटा है, पाकिस्तान एक मुखौटा है. ये सारा गेम चाइना का हो रहा है. इसीलिए ये हमने आपको बताया कि 2016 में ये गेम शुरू हो गया था. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई थी, ये काम हो गया था दोस्तों. चाइना एंड सऊदी अरेबिया डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ध्यान रखना, resumed bilateral relations in March 2023 following a deal brokered by China. यहां पे शिया सुन्नी की लड़ाइयां हो रही हैं, यहां पे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, ऐसे घूर के ऐसे देखते हैं एक दूसरे की तरफ कि खा जाएंगे. उन दोनों की दोस्ती करवा दी चाइना ने. चाइना ने दोस्ती करवा दी. इसके आगे चल के और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा ये फैक्टर्स क्या क्या हैं दोस्तों. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे. ये जो पूरा मामला है ना, देखिए, ये चाइना, ये KSA, दैट इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये ईरान. ठीक है दोस्तों, ये टाई अप है. ये मैटर करता है. चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान, ये मैटर करता है. पाकिस्तान ऐसी है जैसे सलाद, पापड़, अचार होता है ना खाने में, राइट. अगर ना भी हो तो खाना खाया जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट. अब
पाकिस्तानियों को जिस तरीके से ये सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप पेश करी गई है कि भाई आप न्यूक्लियर पावर है, दुनिया आपसे थरथराती है और अब आपको वो मकाम मिल गया है, वो आलीशान मकाम मिल गया, ये सब झूठ है। ये जो दोस्तों पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये जाके लाहौर में, सियालकोट में, अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में जाके इसी का ढोलक बजाएंगे। इसकी वैल्यू जीरो है। ये देखिए साहब, Indeed, China's relation with Iran have grown in recent years due to an alignment in their geopolitical interest. While China-Saudi Arabia relations also have notably strengthened, the deepening of the strategic partnership is based on strong energy and economic ties. It undermines the centrality Beijing and Riyadh attach to their developments agenda, reflected in their decision to align China's Belt and Road Initiative with Saudi Arabia's Vision 2030 program. यही बात बोल रहा है ये 2030 प्रोग्राम, ये बता रहा है जो 2030 विजन 2030 गोल्स। देखिए सऊदी अरब में दोस्तों ये समझिए कि तेल खत्म हो रहा है, आज नहीं हो रहा खत्म, 15, 20, 25 साल के बाद तेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सऊदी ने इतना बेचा तेल, इतना अब नया तो बन नहीं रहा, वो जितना है उतना ही है, राइट। अब वो जो तेल बेच के सऊदी ने महल खड़े कर लिया, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब सऊदी अरब को ये पता है, और सारे जितने भी अरब देश हैं उनको ये पता है कि भाई ये खत्म हो जाएगा तेल, ये तेल खत्म होने वाला है, राइट। ये ऐसा नहीं कि इन परपेचुटी है, ये आज से 1000 साल के बाद भी हम तेल निकाल के दुनिया को बेच रहे होंगे, ना ना ना, ये खत्म होने वाला है। अब अगर आपको पोस्ट ऑयल सोचना है, जब तेल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? जब तेल मिला था उसके पहले यही सऊदी अरब, यही बड़े बड़े जो इनके खानदान हैं, शाही खानदान हैं, ये लोग भेड़ बकरियां चराते थे दोस्तों। इनके पास ऊंट होते थे, ये बेडुइन्स होते थे, एक जगह टेंट लगाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, तीसरी जगह पानी से पानी भेड़ बकरियां लेकर चरते थे, ये इनका काम होता था। और इसमें कोई गलत नहीं, अच्छी बात है, ब्रेव पीपल, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर सऊदी पीपल, राइट। लेकिन ये सच्ची बात है, तेल मिलने के बाद इनके पास आया खूब सारा पैसा, अंधा पैसा इनके पास आया, अंधा ऐसा कि टॉयलेट भी अपने सोने और हीरे के बनाने लगे, इस लेवल का पैसा आया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, इनके पास वो सोने की रोल्स रॉयस है जी, और सोने के टॉयलेट बना रखे हैं, और हवाई जहाज है तो उसके अंदर नल भी है सोने का, और हर चीज सोने। इस लेवल का अंधा पैसा सऊदी अरब के पास आया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप कंपनीज अरामको, सऊदी कंपनी है जो तेल बेचती है। अच्छा, सऊदी में ऐसा है कि ऑल द एसेट्स आर ओन्ड। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल एकदम। सऊदी अरेबिया में पूरा है जो एवरीथिंग, इट इज ओन्ड बाय द किंग। देश का नाम सऊदी अरेबिया था नहीं कभी, बहुत पहले इसको हिजाज कहते थे। सऊदी एक परिवार का नाम है, सऊदी एक परिवार का नाम है। अपने परिवार के नाम से इन्होंने देश का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया सऊदी अरेबिया। एक्चुअल जो परिवार का नाम है अल सऊद। अल सऊद वहां की रॉयल फैमिली है, रूलिंग फैमिली है, उसने अपने देश का नाम बदला और अल सऊद फैमिली से हो गया सऊदी अरेबिया। और ये टोटल इनका वर्चस्व है, ये मालिक है सऊदी अरेबिया के, एक्चुअली मालिक है। एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द क्राउन, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द किंग एंड द क्राउन प्रिंस, वो मालिक है। अब ये आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना ने ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ डील करी, किस तरीके के साथ विजन 2030 में आपको बोल रहा था ना, पोस्ट ऑयल, एक दिन तेल खत्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, फिर आपने क्या करना है, आप कुछ तो करेंगे, तेल खत्म हो गया, अब बताओ। इसीलिए एक काम करते हैं, आईपीएल करवाते हैं। आपको पता है जो आईपीएल का जो बिडिंग हुई थी प्लेयर्स की, वो जद्दा में हुई थी, आपको पता है? ये जो अभी गया आईपीएल उसकी बिडिंग जद्दा में हुई थी, वहां सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन सब वहां पे डांस कर रहे हैं। क्यों? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनाई जा रही है वहां पे। एंटरटेनमेंट को लाओ, स्पोर्ट्स को लाओ, फॉर्मूला 1 रेसिंग लाओ वहां पे। तेल खत्म होने वाला है बेटा, एक बार तेल खत्म हो गया तब क्या करोगे? What will you do after that? क्योंकि ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं कि जब विजन 2030 की बात हुई है तो बोला कि साहब हमारा तो बेल्ट एंड रोड है, चाइना ने बोला बेल्ट एंड रोड, बीआरआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक आपने नाम सुना है, दैट इज पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड। और यहां पे पूरे के पूरे मामले आके जुड़ते हैं दोस्तों। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान पापड़, अचार, सलाद, खीरा वीरा, टमाटर रखा रहता है ना, प्याज, पाकिस्तान वैसा है, उसके बिना भी खाना आप खा सकते हैं। अब सुनिए,
अब दोस्तों इस चीज को देखिए, द फैक्ट्स क्या है। नंबर 1, पाकिस्तान न्यू प्रॉक्सिमिटी टू यूएस हैज अपसेट चाइना। ये कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। पाकिस्तान गया, आसिम मुनीर ने खाना खाया, हाँ मालिक क्रिप्टो काउंसिल हम बनाएंगे, क्रिप्टो में आपके परिवार को, ट्रंप के परिवार को हम फायदा पहुंचाएंगे, फिर ऐसा होगा जी, फिर वैसा होगा जी। ये सारे के सारे चौंचले पाकिस्तान ने करे, राइट। चाइना को बुरा लगा, तो इस बार जब एससीओ की मीटिंग हुई तो वहां पे आपने देखा होगा किसी ने शहबाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। फिर परेड में ये लोग गए। परेड में कौन था? शी जिनपिंग, पुतिन, और साथ में बैठा था किम जोंग उन। ये भी आपने देखा। अब इसके बाद वाली बात यह हुई कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों जाके मिले शी जिनपिंग से और लोगों से। इन्होंने कौन से पैर पकड़े, कौन सी माफिया मांगी, कुछ कुछ तो करा कि चाइना तैयार हो गया कि $7 अरब और इनके रेल रोड प्रोजेक्ट में डाल दे, जो कि सीपैक का हिस्सा है, जो कि उसने पहले फंडिंग रोक रखी थी। ठीक है। अब पाकिस्तान न्यू प्रॉक्सिमिटी टू यूएस हैज अपसेट चाइना। दूसरी चीज है, इजराइल ने हमास को अटैक करा। कहां पे अटैक करा? दोहा। इजराइल ने हमास को अटैक करा दोहा में दोस्तों। इससे हुआ क्या कि जो कतरी थे वो हिल गए, बुरी तरीके से हिल गए। और कतर का एक पुराना दुश्मन, बातचीत करते हैं, दुआ सलाम चलती है, अगर ये बोलता अस्सलाम वालेकुम तो वो भी बोलता वालेकुम सलाम, लेकिन इनकी पुरानी दुश्मनी है दोस्तों। ये कौन से दो देश हैं जिनकी दुश्मनी है? कतर और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आपको पता है कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया ने कतर का ब्लॉकेड कर दिया था कि कोई सामान नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा, सब कुछ बंद कर दिया था। इनकी पुरानी खार है एक दूसरे से, राइट। इजराइल अटैक्स हमास, अपसेट्स एंटायर इक्वेशन इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया वो है जिसको दुनिया मिडिल ईस्ट बोलती है, इंडिया उसको वेस्ट एशिया बोलता है। मिडिल ईस्ट इज अ ब्रिटिश कॉन्स्ट्रक्ट। मिडिल ईस्ट ये मिडिल ईस्ट, मिडिल ऑफ व्हाट? ये पूरा जिसको कहते हैं ना कि ये टर्मिनोलॉजी ही फेक है, फ्रॉड है। मिडिल ईस्ट, मिडिल ऑफ व्हाट? ये मिडिल ईस्ट कौन, किसका ईस्ट, किसका मिडिल? ठीक है। एनीवे, वेस्ट एशिया ये हो जाता है। यहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड सऊदी अरेबिया, ये हमने आपको बात बताई थी इसके पहले वाली स्लाइड में। उसके बाद चाइना $400 बिलियन MOU विद ईरान। 2021 में चाइना जो है ईरान के साथ मोहब्बत क्यों जागी? ईरान के पास तेल है, 90% ईरान का तेल, 90% ईरान का तेल चाइना खरीदता है, 90% भाई। और ईरान कहते हैं तेल पे तैर रहा है, इतना तेल है ईरान के पास। $400 अरब का MOU साइन करा ईरान और चाइना ने। चाइना नॉर्मलाइजेस रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। 2023 में चाइना ने वो कर दिया जो कोई ना कर पाया। चाइना ने बोला सऊदी अरेबिया और ईरान से कि हाथ मिलाओ। अब कैसे हाथ मिलाओ? इनकी बात कोई क्यों मानेगा कि भाई तू कौन? क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, विजन 2030 जो है सऊदी अरेबिया का, उसके अंदर बेल्ट एंड रोड घुसा हुआ है। और चाइना ने $50-60 अरब की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। और यहां पे MOU साइन करा है $400 अरब का। और 90% जो ऑयल है, 90% ईरान का ऑयल चाइना खरीदता है। तो चाइना बन गया दोनों का कस्टमर। चाइना ने बोला हाथ मिलाओ, दोनों ने हाथ मिलाया। चाइना को मना नहीं कर पाए, हाथ मिलाया, इनकी दोस्ती करवा दी। और चाइना नॉर्मलाइजेस रिलेशनशिप्स। ये करने के बाद अब सऊदी अरब को डर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अरब स्प्रिंग हुई थी और मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप लोग जाएं और इंटरनेट पर सर्च करें। जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी गल्फ के देश हैं, यहां पे डेमोक्रेसी कहीं नहीं है दोस्तों। यहां पे डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। यहां पे होता क्या है, साइकोलॉजिकली सोचिए होता क्या है। यहां पे होता यह है कि राजा है, राजा के पास पैसा है, राजा पैसे फेंकता है, प्रजा को कहता है कि तुम्हारा एजुकेशन फ्री बच्चों का, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का इलाज फ्री, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा घर, सब कुछ। लेकिन तुम ना लोकतंत्र के बारे में बातचीत मत करना, तुम चूचू मत कर देना कि मुझे ये चाहिए और मेरा दिल के अंदर ये दिल विल को बैठा के रखो। यही चाइना भी कहता है, चाइना का भी यही मॉडल है, जो कि यहां पे जो अरब शेख्स हैं उनका मॉडल है। चाइना का भी यही मॉडल है। चाइना कहता है वी विल गिव यू अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पर तुम्हारे अंदर से फिर वो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए उमंग नहीं जागनी चाहिए कि मेरा वोट, मेरे वोट को इज्जत दो। कोई इज्जत किसी की नहीं है भाई, इज्जत उसकी है जो मालिक ऊपर बैठा हुआ शी जिनपिंग, उसकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं। ठीक है। तो
अरब स्प्रिंग में यह हुआ कि एक किस्म की क्रांति आई अरबिक दुनिया में, और कई राजाओं को ऐसा लगा कि साहब जो हमारा खानदानी रूल था इसका तख्ता पलट होने वाला है। वो अरब स्प्रिंग कभी कोई होने नहीं देगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इनको क्या डर लगा एक्चुअली दिल में? ये डर नहीं लगा कि हो सकता है इजराइल ने दोहा पे बम मारा तो हो सकता है रियाद पे भी मार दे, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका, ऐसा लोगों को लगने लगा है। ये तो भारत को भी लगता है यार, कई बार तो मैं खुद कह चुका हूं कि वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, वी शुड नॉट ट्रस्ट अमेरिका। अब इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के ट्रूप्स हैं, आपको पता है आज की तारीख में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है सऊदी अरेबिया के अंदर, बहुत बड़ा बेस है कतर के अंदर। इस पूरे इलाके में अमेरिका के दर्जनों बेसेस हैं दोस्तों। जिबूटी में बेस है भाई, जिबूटी में बेस है अमेरिका का, और कई जगह इनके ऐसे बेस बने हुए हैं अमेरिका के। और यहां पे ये लोग ये चाह रहे हैं किसी तरीके से इलाके को कंट्रोल करें। अब होता यह है कि आप देखो, सुनो, आपने बोला कि मैं आपकी जमीन पर बेस बनाऊंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपने बोला ठीक है साहब, आपने पैसे वैसे की बातचीत करी। अगर रक्षा नहीं कर पाए अब क्या होगा? रक्षा नहीं कर पाए अब क्या होगा? तो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, और डरे सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ 4 मिसाइल मार देगा, नहीं नहीं नहीं। आपको एक और बात पता होनी चाहिए दोस्तों, एक और बात पता होनी चाहिए। जब इजराइल के ऊपर मिसाइल मारी थी ईरान ने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं जब ये मिडनाइट हैमर और राइजिंग लाइन ये सब हुआ था, और उसके भी पहले नॉट ओनली दिस, ये तो अभी हुआ है कुछ महीने पहले, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं। ऐसा कई बार हो चुका है कि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल मारी, ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन मारे, और बीच में पड़ता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ड्रोन उड़ा दिया, हवा से मिसाइल उड़ा दिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूज करके। जॉर्डन ने भी यही काम करा। तो आज की तारीख में क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकी अचानक इजराइल और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी होगी? नहीं। बात यह है, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि चाइना है जो सबको यूनिफाई कर रहा है, चाइना की मोटी इन्वेस्टमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप बावला हो रखा है, मंडे को कुछ बोलता है, संडे को कुछ बोलता है, पीपल डोंट ट्रस्ट अमेरिका एनी लॉन्गर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोई बनाना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात यार, अरब स्प्रिंग लोगों के दिमाग में फ्रेश है। कल अगर कुछ हो जाता है, कहीं यहां पर झड़प हो जाती है, सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, सऊदी अरब दूर महफूज है, किसी और छोटे अरब देश में बगल में कुछ हो जाता है, इजराइल कुछ कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, अगर वहां पर तख्ता पलट होता है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। क्योंकि ये पहले हो चुका है अरब स्प्रिंग में। अरब स्प्रिंग में कई लोग बाल बाल बचे जिसको कहते हैं, आवाम खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई, जनता आ गई। नेपाल में हुआ था, आपने देखा था, जनता खड़ी हो गई, किसी तरीके से बचे ये लोग। दोबारा अगर अरब स्प्रिंग होगा, निपटा दिए जाएंगे। दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इनकी जरूरत है। यहां पे आता है चाइना। चाइना अपने ट्रूप्स कहीं नहीं भेजता दोस्तों, चाइना बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं भेजता। चाइना इज वेरी स्मार्ट। चाइना ने पिछले 80 साल 70 साल जो अमेरिका करता चला आया है, चाइना ने बड़े क्लोजली मॉनिटर करा और स्टडी करा है। और चाइना के अंदर थिंक टैंक्स हैं जो पूरा फ्रेम करते हैं इस चीज को, प्रॉपर एक जिसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं कि अमेरिका वियतनाम में गया, अमेरिका कोरिया में गया, अमेरिका इराक में गया, अमेरिका अफगानिस्तान में गया, यहां वहां इतना जलील और बिल्कुल रुसवा होकर आया है, इतने ट्रिलियनों डॉलर खर्च कर दिए। चाइना कहता नहीं भाई, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। चाइना पपलुओं का इस्तेमाल करता है, चाइना पपलुओं का इस्तेमाल करता है, उसमें से एक पपलू चाइना का है पाकिस्तान। तो चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तू जाके डील साइन कर, हम पीछे खड़े हैं, हम देख लेंगे। इसमें दोस्तों पाकिस्तान की कोई खूबी नहीं है, ना पाकिस्तान इस लायक है कि सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। पीछे खड़ा है चीन, ये चीज आप मत भूलिएगा। अब ये देखिए दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ने 6 दिसंबर 2024, इसका भी बैकग्राउंड है ना, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, परिपेक्ष होता है। सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स 3 बिलियन लोन टू पाकिस्तान फॉर अनदर ईयर। ये 2024, पिछले साल, यानी 1 साल से कम नहीं, ये 10 महीने पहले का खेल है। 10 महीने पहले, हम सितंबर में हैं, ये 10-11 महीने पहले का खेल है। सऊदी अरेबिया एक्सटेंडेड 3 बिलियन debt repayment period with Pakistan for another year after the cash-strapped nation could not pay the debt। ठीक है जी। अब 13 जून 2025, ये देखिए साहब, ये 6 दिसंबर 2024 है, आप नीचे आओ, 13 जून 2025 अरब न्यूज कवर करता है, पाकिस्तान आईज ओवर 6 बिलियन इन सऊदी सपोर्ट एज टॉप फॉरेन फाइनेंसर इन फाइनेंशियल ईयर 2026। China, Pakistan's largest trading partner, projected to be second biggest lender with 4.37 बिलियन। यानी कि देखिए यहां पे कह रहा है, ये इसने 3 अरब लिए यहां पे 2024 में। आप देखिए ना, हर 6-8 महीने में, हर 6-8 महीने में, और ये दे भी रहे हैं।
अगर कोई बिकने के लिए तैयार है, अगर कोई कहता है कि हमारी फौज आप किराए पे ले लो, किसको बुरा लगेगा यार? अगर कल कोई कलेश होता है तो पाकिस्तानी मारे जाएंगे। वो कहते ठीक है पैसा तो दे रहे हैं तुम्हें। ये किसने सिखाया? ये अमेरिकन ने सिखाया, जो पाकिस्तानी गाना गाते हैं कि 80,000 हमारी लाशें गिर गई और 1 लाख लोग हमारे मर गए। अमेरिका यही कहता है पाकिस्तानियों से कि बेटा तुमने तो पैसे दिए थे, इसके अब रो क्यों रहे हो? अब यही चीज सऊदी अरेबिया इनको बोलेगा कि बेटा तुम्हें तो पैसे दे रहे हैं, तुम रो किस चीज के ले रहे हो? ये देखिए साहब, ये $3 अरब यहां पे लिए, अब ये $6 अरब यहां पे लेगा, यहां से चाइना से लेगा $4.37 बिलियन। अब देखिए दोस्तों, इन 2025-26 फिस्कल ईयर स्टार्टिंग जुलाई 1 पाकिस्तान एम्स टू सिक्योर 6.46 बिलियन। ठीक है भाई साहब, फ्रॉम रियाद, इंक्लूडिंग 5 बिलियन इन टाइम डिपॉजिट्स, 1 बिलियन इन ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट एंड 46.4 मिलियन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये सारा का सारा मामला है। यहां पे आप देख रहे हैं शेख का हाथ ऊपर है, सांप का हाथ नीचे है। डॉलर का फ्लो ऐसे होगा भाई, नीचे से ऊपर पैसा, ऊपर से नीचे आता है। देख लिया आपने? और दोस्तों ये जो इंडिकेशंस थे ये कुछ समय से आ रहे थे, कुछ दिनों से आ रहे थे। क्या इंडिकेशंस थे? कि पाकिस्तान और यूएस की शायद पहले जैसी नहीं बन रही। जो पहले एक यूफोरिया था कि हमें खाने पे बुलाया है और हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े दोस्त हैं, ये सब, वो यूफोरिया नहीं रहा। तो चाइना के घाव पे मरहम चाइना को लगा ना कि पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। और मैं तो चाइनीज को यही कहूंगा कि भाई एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है भाई। जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान का अशराफिया है, इनके खून में धोखा है, सना हुआ है इनके खून में धोखा, गद्दारी है, ये करते हैं ऐसा। अब पता नहीं चाइना को क्या लगा। ये देखिए साहब, इंडिया रिफ्यूज्ड थर्ड पार्टी रोल इन ट्रू स्टॉक्स, पाक मिनिस्टर बस्ट्स ट्रंप क्लेम। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, इसको ये कहने की जरूरत क्या थी? मामला पुराना हो गया, ट्रंप ने तो ये बात भी कहना बंद कर दी। जो ट्रंप रोज रोज ये कहता था हर तीसरे चौथे दिन कि मैंने सीज फायर कराया। अब दोस्तों ये कहने की क्या जरूरत थी? इशाक दर जो है पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का। ट्रंप तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा आजकल, ट्रंप कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहां पे ट्रंप अब मोदी जी के लिए अच्छी बातें करने लग गया है, भारत के लिए अच्छी बातें करने लग गया। पाकिस्तान फील कर रहा है नेग्लेक्टेड। प्लस वहां पे चाइना ने 4 जूते मारे, पाकिस्तान को 4 जूते मारे चाइना ने। आपके फील्ड मार्शल को मारे, आपके प्रधानमंत्री को मारे, शहबाज शरीफ को, कि बोला बेटा अच्छा पैसे हमसे लेते हो और नाच गाना वहां पे जाके अमेरिका में करते हो, इधर आओ। तो ये चुपचाप से इशाक दर ने बोला कि इंडिया नेवर एक्सपेक्टेड एनी थर्ड पार्टी। अच्छा, थर्ड पार्टी मीडिएशन में भारत ने एक्सेप्ट नहीं करा, इशाक दर कह रहा है, मान रहा है। और यही बंदा था और इसी का प्रधानमंत्री था जो कह रहा है कि नहीं आपने करा ये, इसलिए आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं यहां पे? ये देखिए दोस्तों, इंडिया नेवर एक्सेप्टेड एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन। भारत ने कभी किसी तीसरी ताकत को बीच में आने का एक्सेप्ट ही नहीं करा। हम खुद कर लेंगे पाकिस्तान के साथ, आपकी जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। और इसी चीज के लिए इन्होंने बोला था कि ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये भी हमने कवर करी थी इन एन इंटरव्यू विद जर्नलिस्ट शहजाद खानजादा ऑन जियो टीवी। द डिफेंस मिनिस्टर सेड वी आर बीइंग डिफेम्ड फॉर टेकिंग ब्राइब्स। अमेरिकन पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम इजराइल ओपनली। इफ आई हैव टू टेक ब्राइब्स आई विल डू इट इन अ बैक रूम समवेयर। और पाक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बिजार रिमार्क, यूएस पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम इजराइल ओपनली, आई विल डू इट इन अ क्लोज्ड रूम। अब ये देखे ना, ये चीज इसको कहने की क्या जरूरत थी? पहली बात, इसको कहने की क्या जरूरत थी? ये मामला खत्म हो गया। अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा था ना कि अमेरिका ने सीज फायर कराया है इसलिए नोबेल प्राइज दो ट्रंप को। अब अचानक यू टर्न लिया, अब ये कह रहे नहीं, भारत ने तो माना ही नहीं, कोशिश अगर करी होगी, किसी ने भारत ने बोला ही नहीं, तो जो भी हुआ हमारे भारत के बीच में हुआ, राइट। दूसरी चीज ये, अब यहां पे बैठ के इनका जो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो शाहजेब खानजादा के शो में जियो टीवी पे ये कह रहा है कि नहीं अमेरिकन पॉलिटिशियंस, ये क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इजरायली लॉबी, यहूदी ये करते हैं, साजिश करते हैं, ये पैसा लेते हैं यहूदियों से। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था, शेख ने मिलाया सांप के साथ हाथ, ये कैसा है सीन? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये इसीलिए हो रहा है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब
बड़ा हैवी ना। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो है। लेकिन भाई जब से डील स्टार्ट हुई है ना पाकिस्तान में, तो भाई ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इसराइल नक्शे से खत्म हो गया है और पाकिस्तान ने जाकर भाई उधर कब्जा कर लिया। वही पुरानी बातें। अब देखो ना यार मतलब कि जब फलस्तीन इसराइल ये चीज़ नहीं चल रही थी तो भाई आपका मोहम्मद बिन सलमान ही टीवी पर बैठकर बोल रहा था कि हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम इसराइल के साथ इतना पैसा लगा देंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। अब 2 साल इस चीज को हो गए, ऊपर हो गए, मतलब कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन बंदा ऑफिशियली टीवी पर आकर बैठता है कि भाई हमारा फलस्तीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको क्या पता था कि भाई ये जो मतलब कि इसराइल है इसने पूरे खित्ते को खा जाना है, कल को हम पर भी बातें आएंगी तो फिर क्या करेंगे। अब हाल ही में भाई जब कतर पर अटैक हुआ है ना तो तब से ये चीजें खुलकर सामने आ गई है कि हम भाई करें और करें कि हम किस रास्ते पर जाएं। यार देखो इसराइल मतलब कि कतर के पास 36 रफाइल खड़े हुए थे, उनके पास पोट्रियट मतलब कि डिफेंस सिस्टम था, उनके पास F-50 थे जो कि मतलब कि टच भी ना करे, कोई बंदा उड़ाने वाला हो तो भाई इसराइल उधर नजर भी ना करे उस एरिया में। लेकिन उस पर हैंडल क्या था भाई, उसमें अमेरिका बैठा हुआ था, अमेरिका का बंदा बैठा था, उसने भाई डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं किया। उसने जो 36 रफाइल उधर खड़े थे वो बंदा भाई कोई उड़ाने वाला ही नहीं था। अब देखो ना सारी चीजें आपके पास पड़ी हैं, लेकिन जब भाई कंट्रोल दूसरों के पास होता है और आप ऐसी से ऐसे मतलब के जी रहे होते हैं तब चीजें बहुत सारी बदल जाती है। अब ये जो 2 कंट्री है ना कतर, दुबई और सऊदी अरेबिया, ये समझ लो कि किंगडम है मिडल ईस्ट का और इसमें सबसे ज्यादा बेसिस है। कतर में देख लो मतलब अमेरिका की बेसिस है, अगर अटैक होता तो कल उनको बोलते कि भाई बेसिस निकालो, इधर हमने बंदे निकालो और भाई इधर से भाग जाओ, हम आपको नहीं चाहते। सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी इनकी मतलब कि अभी भी सारी डील भी चल रही है, उधर इनकी सारी बेसिस भी हैं। 1950 में इन्होंने बहुत बड़ी बेस बनाई थी लेकिन किसी को नहीं पता, वो मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि उसको उठाकर लेकर चले जाओ, लेकिन ऐसा भाई सीन कोई भी नहीं है, कुछ भी ये नहीं करने वाले। हाल ही में कतर में इतना बड़ा इजलास हुआ है मतलब कि नेटो, इस्लामी नेटो इन्होंने बनाने जा रहा, लेकिन कतर खुद बोल रहा है कि हम इसराइल के साथ नहीं लड़ना चाहते। अगर ये ग्रुप बन रहा है तो भाई हम उनको डिप्लोमेट हम मतलब के कंट्रोल करेंगे, उसके तरले लेंगे, उसके तरले लेंगे कि इनको कंट्रोल करो, यार हमारे पल्ले काक भी नहीं है, उसने ये बात कर दी। लेकिन इधर आता है भाई सबसे ज्यादा पाकिस्तान मेंशन में कि पाकिस्तान ने कल जो डील की है ना कि वो ही है कि आप पर हमला और हम पर हमला। यार बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। इसराइल बोल रहा है कि मैंने तुर्की पर अटैक करना है, तुर्की नेटो का हमला है। अब जो नेटो के मतलब के 5 रूल में लिखा है ना 5वें पॉइंट पर, वो यही लिखा है कि अगर हम पर कोई अटैक करता है तो भाई हम सारी कंट्री मिलकर उस पर अटैक करते हैं। अब सबसे ज्यादा चीज ये देखने वाली है, लोगों को लग ही नहीं रहा था कि कतर पर अटैक होगा। अब जब से कतर पर अटैक हुआ वो बोल रहे हैं कि भाई तुर्की पर भी अटैक करेंगे, तो लोग नॉर्मल हो गए कि यार ये कर ही सकता है। अब जो ग्रुप बना हुआ है, अमेरिका तो पीठ के पीछे भाई खंजर घोपेगा इनके, तुर्की पर अटैक होता है तो नेटो के हमले इसराइल पर करेंगे अटैक, कभी भी नहीं करेंगे, चाहे तुर्की को ये बर्बाद करके भी चले जाए, चाहे वो नेटो का मेंबर है या नहीं। यार इधर जो हमारी पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट है ना उसकी भाई मौजें लाग गई हैं, वो तो ऐसे कसम से खेल रहे हैं और मीडिया में जश्न मनाए जा रहे हैं, पता नहीं किस चीज के डील हो गया, मोटा माल है, बहुत मोटा माल इनको भाई मिलने वाला है। और डिफेंस ये क्या करेंगे, इस हमारे रीजन में देख लो, बलोचिस्तान में इस साल हमने 4-5 हजार फौजी मरा चुके हैं, उधर चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, ये इसराइल के साथ मुकाबला करेंगे, पता नहीं किसको बेवकूफ बना रहे हैं। ऊपर से सबसे ज्यादा जो टच है ना वो इस्लामी टच है कि मक्का मदीना में भाई हम हिफाजत करने जा रहे हैं, एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है जो कि इसराइल का मुकाबला करेगी। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये बस एक ख्याली मतलब के बातें हैं जो हम ख्याली पकाते रहते हैं। और इन्होंने सऊदी अरेबिया को भाई कंगाल कर देना है, कसम से ये कंगाल कर देंगे। और ये जो जोकरों का मतलब कि उधर प्लेटून चली जाती है उसकी तो हमें समझ नहीं लगती, वो उन्होंने स्पेशल इसको मतलब कि वेलकम दिया था शबाजे को, वो फाइटर जेट आ गए इसके मतलब कि जब ये प्लेन जा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि भाई पुतिन आता है, उसको स्पेशल मिलता है प्रोटोकॉल, जहाज आ जाते हैं इर्द गिर्द, वो सुकून से बैठा होता है कि ठीक है प्रोटोकॉल। लेकिन जब इसने जहाज देखे ये पायलट के पास चला गया मतलब कि इसने अनाउंसमेंट महक पकड़ा और
अरबी में मतलब कि शुक्रिया 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 शुक्रिया, वो भाई सीट पर बैठा रहे बीमारी, शुक्रन शुक्रन, ऐसा कौन करता है? मतलब कि जहाज में इसने चालू कर दिया सारा सिस्टम। यार क्या इधर हो रहा है? आपको क्या, आप बोल लेते हैं, हम बोल लेते हैं भाई। वाह, मेजर साहब ने भाई आपके सामने भाई सारा खुलासा कर दिया। ये हो क्या रहा है? ये कोई पाकिस्तान का आपने कहीं नाम देखा है किसी जगह पे? सिर्फ वो यूज़ हो रहे हैं, बस पाकिस्तान को यूज़ करेंगे। मेन जो है भाई वो चाइना है, उसको माल मिल रहा है वहाँ से। पाकिस्तान को वो जो देंगे ना बचा कुचा, वो पाकिस्तान लेगा, बस नाम दिया गया पाकिस्तान को। और ये डिफेंस की बात करते हैं, ये क्या डिफेंस करेंगे सऊदी अरब की? इनमें है इतनी ताकत डिफेंस करने की? यही बात हम कर रहे हैं कि भाई अगर जो बंदा भाई अपने मुल्क की डिफेंस नहीं कर सकते, अपने मुल्क में देख लें। अच्छा ज्यादा ना जाए, जो कच्चे के डाकू हैं, कितना टाइम हो गया जफर भाई, 10-12 साल हो गए उनको कभी खत्म कर सके 10-12 साल? कच्चे के डाके खुद दिए अगर यूनिफॉर्म पहन यार फिर तू बात वही कर देता है, सच ना बोला कर। मैं तुझे कहता हूँ सच ना बोला कर यार। ये उनको खत्म नहीं कर पा रहे तो ये सऊदी अरब को डिफेंस करेंगे? सोच देखो इनकी यार। ये जो हमारा शबाज सुहेल भाई कह रहा है शुक्रन 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 शुक्रन, वो तुझे क्या वहां पे जाके ऐसी बातें करने, तू पीछे बैठा रहो। तू पीएम है एक मुल्क का यार, तू क्यों जा रहा है वहां पे? तुझे होश है अपने आप की? यार बस ना बचकाने हरकतें करते हैं ये भाई सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चाइना करवा रहा है। चाइना हर तरफ चला हुआ भाई, कभी इंडिया के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। जिधर उसको फायदा मिलता है चाइना उसके साथ है। ना वो पाकिस्तान का दोस्त है, ना वो सऊदी अरब का दोस्त है, ना वो इंडिया का दोस्त है। जहां पे उसको फायदा है भाई वो उसका दोस्त है। आप देख लें ईरान की पता नहीं कितने सालों से सऊदी अरब से कोई सुलह करवाने वाला नहीं था। एक ईरान दूसरा चाइना आया, उसने भी सुलह करवा दी। आप सोचें इतनी पावर है चाइना में। पावर की बात नहीं भाई, उन्होंने कारोबार करना है और भाई पैसे ईरान के साथ ईरान से वो देख लो मतलब कि कितना चीजें ले 90% भाई 90% भाई पेट्रोल लेते हैं वो चाइना वाले ईरान से। ईरान क्यों नहीं उनकी बात मानेगा? ठीक है सऊदिया में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सऊदिया क्यों नहीं बात मानेगा उनकी? पैसे की मैं वही बात कर रहा हूँ, पैसा है, पावर है उनके पास ऐसी चीजें करने की। अमेरिका जब दूसरा कहते हैं ना अमेरिका में पावर है ये वो है, अमेरिका में कुछ भी नहीं है। जो पावर चाइना में है ना इस वक्त, सुहेल भाई आपके सामने है सब कुछ। जो रशिया का सदर है, आपने कभी देखा कहीं गया हो, कहीं दौरे पे गया हो, कभी देखा आपने इतना ज्यादा जितना वो भाई आया था चाइना में? क्यों आया था? चाइना के पास भाई कंट्रियों में भाई चाइना के पास पावर है, वो कर सकता है ये चीजें। और सिर्फ मखोटा बनाया उन्होंने। ये कोठी उठाई पाकिस्तान, ये पड़ा, ये कोठी उठाई इधर कर दिया, ये उठाई इधर कर दिया, बस। फिर भी इन्होंने कंगाल कर देना। आप देखो सोवियत यूनियन इधर जंग लगी हुई थी, ये क्या करते थे मतलब कि अमेरिका इनको देता था हथियार वगैरह, दिन को रात को वो दे जाते थे, दिन को बोलते थे कि दहशतगर्द हमें पड़ गए, वो सारी चीजें ले गए। ये कंगाल कर देंगे सऊदी अरेबिया। इनकी मौजें लाग गई हैं कसम से, मौजें। ये तो नफल पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं कि भाई इतनी नेमत हमें ये मिली है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हमने इंडिया के साथ पंगा लिया, उधर हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये 2-3 कंट्रियां मिलकर इनको मार नहीं। ये जो बातें करते हैं भाई सऊदिया को डिफेंस करेंगे, इसराइल ने हमला किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसराइल भाई साथी है एक किस्म का सऊदी अरब का। उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी चीजें साइन की हुई हैं। आपके सामने तो आया नहीं था सऊदीया में भाई, इसराइल का सदर आया था, मिला था वहां पे भाई, उसने साइन किया, उसने चीजों के बारे में कहा हम ये चीज बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये चूरन बेच रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर आया था, लेकिन जो भी है ना सऊदी अरेबिया, इधर मेन पॉइंट है सऊदी अरेबिया मतलब कि करता क्या और उसका एक मिशन क्या है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि भाई अरब को टटियां लग गई हैं। मतलब कि जब से कतर पर अटैक हुआ इनको सूझी नहीं जा रही कि हम करें तो करें क्या। पैसा है भाई लगाओ, दूसरी कंट्री ये अंधे हो के पाकिस्तान को भाई कह रहे हैं आप हमें डिफेंस करो। करें डिफेंस से करवा ले। जो तेल बचा ना 20-25 साल का रहता वो निकाल, वो 10 साल में ये खा जाएंगे पैसा, बस पैसे की गेम। बिल्कुल यार, काफी अच्छा मेजर साहब ने ना एनालिसिस किया है
क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो अभी खुलकर सामने आई हैं। जो अभी SCO समिट हुआ है ना, वहाँ पर भी जब गया है पाकिस्तान, इंडिया, या वहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं ना, वहाँ से लेकर मतलब पीछे पीछे जो चीज़ें हैं ना, इंडिया चाहे PM मोदी वापस आ गए थे, लेकिन वहाँ पर जो डीलें हैं ना वो बंद कमरों के पीछे बहुत बड़ी हो चुकी हैं। जैसे अब देखें ना कि यार 1 अरब के लिए IMF अगर बोलता था कि ये इनके ऊपर चीज़ें थोप दो, तो इधर से चाहे शहबाज शरीफ आर्मी जो सारे इकट्ठे मिलकर हमारे जो है ना भाई जिधर भी ठोकना था हमें ठोक देते थे। लेकिन अब देखें $6 बिलियन सऊदीया से, $3 बिलियन चाइना से, भाई पूरे $9 बिलियन इतने आ रहे हैं। ये तो भाई पैसों के ऊपर सोएंगे, पैसों के ऊपर उठेंगे, पैसों के ऊपर चलेंगे। इतने ज्यादा ये प्लाट काटेंगे इधर दुबई में, इधर जिधर इनका भाई टापू एक क्या, ये हर कंट्री में टापू ले सकते हैं जितने ये बड़े मेजर जनरल बैठे हुए हैं। यार किस हिसाब से ये एक उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आगे से डिफेंस करेंगे, सऊदीया को करेंगे, कतर को करेंगे, इधर से मुंह उठा के इधर चले जाते हैं। पिछली वीडियो में भी मेजर साहब ने यही बोला था कि आप देखें कि इनके पास पैसा है, आप इधर दुम दबा कर चले जाते हैं। यमन है वहाँ जाए, वहाँ पे भी यही अटैक हो रहा है, वो भी हमारे इस्लामी कंट्री है, वहाँ भी सब कुछ है। फलस्तीन में एक सबसे बड़ी एक मेन जो एक हमारी इबादत है, मेन मस्जिद फलस्तीन में। यार आप सीधा सीधा कहना हमारा पहला काबा जो है भाई वहाँ पे है, वहाँ पे उधर आप जाएं सीधी यार, सीधी बात है। इधर बैठते हैं जी, नेटो की एक बन गई है कि नेटो हमारा बन गया इस्लामी कंट्री का, एक को कुछ बोलेंगे तो हम धज्जियां उड़ा देंगे, क्या करेंगे। जब वो इजलास चल रहा था ना, ये इतने मतलब के डरपोक हैं, तुर्की में, उसमें तुर्की भी बैठा हुआ था, उसमें सारे पाकिस्तान है, ये जो बड़े बड़े मतलब के इस्लामी मुमालिक हैं, ये सारे बैठे हुए थे। और किसी ने उठकर बोला कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। अब नेटो जैसे है कि ग्रुप उसका अमेरिका है, तो इन्होंने बोला कि भाई कौन लेगा जिम्मेदारी, भाई कोई है, किसी ने नहीं बोला कि हम मेन बनते हैं कि कल को भाई हमें ना ये आकर फेल दे। यार बस यार एक मिनट बस, ओके क्या हो ओके गया? ओके ओके आगे भी जाने दो वीडियो। मौलवी साहब बोलो। 45 मिनट। जब ये किधर जाते हैं ना, तो ये कह देते हैं कि अपना वो तो उधर घूमने फिरने गए हैं, ये करने गए, वो करने गए हैं, और उधर से डीलें करके आ जाते हैं। और जब हमारा को चला जाए तो इनको मर्चे लग जाती हैं। उधर भाई ये डील कर लिए तो इन लोगों को क्या तकलीफ है। अब चाहे चाइना उनके साथ है, चाहे जो भी है, इसमें उनको क्या गरज क्या है। जब इनका अपना मोदी साहब और उधर डील करके आए, उधर होकर आए, तब तो अपना मेजर साहब और खामोश बैठे रहे हैं या नहीं बोले हैं। जब हमारा शहबाज शरीफ उधर गया या डील हो गई है, तो अब इनको क्या मसला है गया, पता है ना। अब हमने आप भाई से सवाल किया है, हम बोल रहे हैं, हाँ आप बोलिए, आप नहीं, सवाल नहीं किया यार, आप एक बार एक खुलकर चीजें एनालिसिस भाई, हम पूछ रहे हैं उन्हें। खुद दूसरा भाई ये है कि जो सऊदीया और पाकिस्तान के साथ मुआहदे हुए हैं ना भाई, वो कमाल के हैं। लेकिन अब भाई इसराइल की खैर नहीं होगी। हाँ। अब जिस तरह वो अब हमला करके दिखाएं कि वो किस तरह हमला करते हैं, अब इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जिस तरह देने का हक है, अब करे भी हमले, किधर से करेगा ये हमले। चुप है। चल भाई आप भी बोले नहीं, मौलवी साहब ये बोल रहा है कि जब PM मोदी गए थे चाइना में, वो डील कर आए थे, तब मेजर साहब ऐसे नहीं उखड़ के रहे भाई। उन्होंने कारोबार की डील की थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि आपके पास हमला होगा, हम इधर से हमारे कंटेनर वगैरह हम लेकर आ जाएंगे। नहीं, इन्होंने कौन सा मुल्क बेच दिया उधर अपना, अभी सऊदीया को, ये मुल्क आप ले जाए। नहीं, सऊदीया ने ये मुल्क लेकर, उन्होंने भी डील की, इन्होंने भी डील की, उन्होंने भाई कारोबार की डील की, और उनका कारोबार हो रहा है। इन्होंने डिफेंस की है, इसमें मतलब के मार धाड़ होगी। इस पर लूटी हुई दुकान पे कौन आता है मेरा भाई, ये बताए लूटी हुई दुकान पे कौन आता है। अच्छा यार क्या है आप पाकिस्तान चाचा जी। भाईजान असल बात यह है कि जितनी कोई छोड़नी है ना, सारे छोड़ दो, ठीक है। मेजर साहब को बताओ जितना मर्जी बोलना है बोल ले, ठीक है। अगर ये वादा हो चुका है, ठीक है, इंडिया अपना सऊदी अरब का और पाकिस्तान का, तो ये मुआहदा ही मुआहदा है, ठीक है। ईरान का मुआहदा अपना सऊदी अरब से है, ठीक है। चाइना का मुआहदा सऊदी अरब से है, कोई इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ फटी तो आप इनकी है,
इंडिया की। इनको मर्चे लग गए हैं कि ये जो एक चक्रव्यूह बन रहा है ये हमारे खिलाफ बन रहा है, ठीक है। जब ये किसी देश में जाते हैं ना तो जनाब पहले इनको मसला आ गया जी, वो टैरिफ लगा दिया जी अमेरिका ने हमारे ऊपर, हम ये कर देंगे वो। इनको मर्ची लगी है जनाब, सीधा चाइना गए, उधर से जा जनाब जो फलाने को इकट्ठा किया, वो नीतू याओ को इकट्ठा किया, वो जी अपना फलाने को इकट्ठा किया, वो सारे इकट्ठा करके ना चाइना च लै गए। उत्थे जी मोदी साहब जी डील कर गए, वापस भी आ गए एक दिन के विच। मोदी साहब को बहुत प्रोटोकॉल मिले जी, रेड कारपेट बिछाए गए जी, ठीक है। बहुत मोदी साहब की इज्जत हुई जी, प्रोटोकॉल देखा, बहुत प्रोटोकॉल देखा जी, बाकियों को कुछ भी नहीं मिला। मोदी साहब को जनाब तो बहुत बड़ी डील मिली, ठीक है। तो ये एक ना मीडिया चूरन बेच रहा है, ठीक है, जितना मर्जी बेच ले। अब इंडिया बेचे, ठीक है, इसराइल बेचे, जो मर्जी करें, इन्होंने मुआहदा कर लिया है तो ये मुआहदा जो हो गया है ये होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये कह रहा था मेजर साहब, वो जी सऊदीया से तो 5-15 साल बाद तेल खत्म हो जाएगा। वो भाई आपके पास तेल के कुएं हैं, आपने तेल कहाँ से लेना है, ठीक है। आपको जो उधर से तेल जहाँ से आप तेल खरीद रहे हैं वहाँ तेल नहीं खत्म होगा। सऊदीया से तेल आपको पता चल गया पहले तेल खत्म हो जाएगा। ईरान के पास तेल है, सऊदीया का तेल खत्म होता है वो ईरान से ले लेगा। आपको वो एक जगह से तेल मिल रहा है, उसके बाद आप कहाँ से तेल लगेंगे? आपने फैक्ट्री लाई हुई है कि आपने घर में तेल बना रहे हैं, भाई उनके पास पैसे हैं, ठीक है। तो पैसे, मेरी बात अपना सऊदी अरबिया के पास पैसे नहीं है, चीन के पास पैसे नहीं है, जो इनके घर में कुएं लगे हुए हैं उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। इनके पास पैसे, जब तेल ही नहीं होगा तो पैसे क्या, पैसे को आग लगाएंगे? नहीं, वो कौन सा इधर सऊदीया से लेते हैं तेल? कौन? इंडिया। ओ भाई वो दूसरे उससे ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं। मेरी बात सुन, ईरान पाकिस्तानी मुल्क है, ठीक है, सऊदीया पाकिस्तानी मुल्क है। जब सऊदीया का वो तेल, मेरी बात सुन, जब मेरी बात सुन, जब सऊदीया का तेल तो मेजर साहब ने खत्म कर दिया 15 साल बाद, ईरान का भी खत्म हो गया। रशिया का तेल जो है वो इंडिया के लिए सारी उम्र चलता रहेगा, वो तेल नहीं खत्म होगा। यही बात है ना। ये मेरी बात सुनना, उन्होंने बात खुद बोली है, ये सऊदी अरेबिया है। ओ भाई, सऊदी अरेबिया अब जो चीजें कर रहा है ना, मतलब कि उन्होंने पहले कभी नहीं की। उनको पता है कि आने वाले सालों में भाई ये तेल ये नहीं कि खत्म ही हो जाएगा, उसकी भाई बहुत सारी तादाद कम, मतलब कि मिकदार कम हो जाएगी, यूज कम हो जाएगा। आगे चीजें इलेक्ट्रिक बन रही है, बिजली पर, मतलब कि सारी बिजली पर चीजें आ रही हैं। लोग पेट्रोल से मतलब के तंग हो गए हैं और नहीं खत्म, पेट्रोल से चलेंगे चाहे बिजली पर जितनी भी हो जाए चीजें। लेकिन अब जो वो चीजें कर रहे हैं ना, उधर उन्होंने सारा अलाउ कर दिया है। सऊदी अरेबिया का इतने मतलब के 100 बिलियन 400 बिलियन 1000 बिलियन के वो प्रोजेक्ट उधर लॉन्च कर रहा है। हाँ, ताकि उसने क्लब उधर बना दिए हैं, उधर मूवीज देख जा रहे हैं लोग। उसने फुल ओपन माइंडेड चीजें कर दी हैं कि आप इधर आए घूमे। जो सऊदीया के शहजादे जाते थे ना लंदन में, इंग्लैंड में, चाहे जिधर भी बड़ी बड़ी कंट्रियों में घूमने, उसने बोला है कि भाई ना, पैसा लगाना है तो अपनी कंट्री में लगाना है, आपको वही चीजें एक प्रोवाइड की जाएंगी। भाई सेल आपके सामने है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो भाई अपनी घर वो उसकी शादी नहीं हुई। सऊदी अरब में ये रूल है, बगैर शादी के कोई बंदा रिलेशन में नहीं रह सकता। वो वहां पे अब रहता भी है, वहां पे खेलता भी है अल नसर क्लब की तरफ से, सब चीज भाई वहां पे अब अप्रूव हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो बात मेजर साहब ने की है ना, ये बात सच है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने खुद ये सऊदी अरब वालों ने की है बात। अच्छा, एक मिनट सलमान भाई, आपकी बात टोक रहा हूँ जैसे आप बोलते हैं। मैं चाचा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे मौलवी ने ये बोला है कि अब हमारा ग्रुप बन गया है चाचा जी, कि जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कतर, चीन या पाकिस्तान है, जैसे नेटो की तरह है, तो अब इजराइल हिम्मत करेगा इधर अटैक करने की या नहीं? ये चाचा जी से बात, मेन टॉपिक ये है। भाईजान, इजराइल को जब उंगली किसने लगानी है ना, किसी और नहीं लगानी, सिर्फ अमेरिका नहीं लगानी है, ठीक है। इजराइल अमेरिका के बगैर परमिशन के किसी को उंगली भी नहीं टच कर सकता। जब अमेरिका ने उसको पीछे से ऑर्डर देना है तो उसने हमला करना है, ठीक है।
जब अमेरिका को आगे से ऑप्शन नजर नहीं आएगा, अमेरिका उसको कभी भी नहीं बोलेगा। दूसरा बात रह गई, आप बार बार कह रहे हैं कि सऊदी अरब से 15 साल बाद तेल खत्म होगा। पूरे वर्ल्ड से तेल खत्म हो सकता है, सऊदी अरबिया से तेल नहीं खत्म होगा। ये आप बात लिख लें, सऊदी अरबिया से पेट्रोल, ये जो तेल निकल रहा है, ये खत्म नहीं होगा। बात तो मेन है यार, ये है कि तेल की नहीं, बात ये है कि अगर इजराइल इन पे अटैक करता है, पाकिस्तान आगे होगा, पाकिस्तान भरपूर जवाब उसका देगा अगर इस्राइल आप अपना करेगा। इसका जवाब हाँ। मैं तो कसम से अब दुआ कर रहा हूँ कि इस्राइल पर अटैक हो, इस्राइल पर नहीं, सऊदी अरेबिया पर। और तब इनको भाई हमारे सिस्टम को वो नंगा करेंगे, तब पता चलेगा, इस्राइल को बोलो, तब पता चलेगा भाई वो इनको हमला करे, चाहे आज करे चाहे कल करे, सऊदी अरेबिया पर हमला होना चाहिए। वीडियो में पैगाम भेज दो कि इस्राइल को भाई पर हमला करे, ताकि इनको नंगा करे, सऊदी अरेबिया को नंगा करे। जो सऊदी अरेबिया पीछे पीछे से सारी उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन जब चीजें अब ओपन मतलब के चल रही हैं, लोग कतर के बाहर आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में। जिस दिन सऊदी अरबिया पे हमला हुआ, उस दिन इस्राइल को पता चलेगा कि मैं किस दुनिया में रहा हूं। ये बात लिख लें, कुछ भी नहीं होगा, क्या आपको पता चलेगा? क्या ये करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ओ भाई, पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान ही करेगा, इनके पाकिस्तानी करने के लिए। मेरी बात सुन ले, पाकिस्तानी और कोई भी नहीं करेगा, पाकिस्तानी अवाम करेगी। अच्छा, ये जाएंगे ये लड़ने जाएंगे। कौन जाएंगे? मौलवी लड़ने जाएंगे। आप कैसे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, सारी दुनिया जाएगी। सुहेल भाई ये बात कर, क्योंकि आप कैसे बोले, जाना भी किसी ने आपने शायद से साल 1.5 साल पहले सुना, इस्लामाबाद ने एक बंदे ने फलस्तीन का झंडा पकड़ के चौक में खड़ा हुआ था, उसे भाई इन्होंने पाकिस्तान से निकाल दिया। याद है आपको? वो यूरोप से 40 मुल्कों के भाई बंदे लेके निकला है, वो बंदा जा रहा है फलस्तीन गजा में सीधा डायरेक्ट, और इसको कहना इस्राइल रो के दिखाए। ऐसा होता है जज्बा, ये नहीं है अभी सऊदी अरब पे हमला हुआ, कतर पे हुआ, चल भाई पाकिस्तान का पीएम उठ के जाओ वहां पे जाओ के अपना जज्बा दिखा। जज्बा नहीं, रोज आप दिखाते हैं, जज्बा तो आप रोज दिखाते हैं। कोई अब भाई बात तो सुन लेना, वो बंदा जा रहा है, वो बंदा अब तक अब ना वो तकरीबन यूनान की सरहद में इंटर हो गया हुआ है, उसने सीधा अब गजा में जाना है, और गजा ने उस पे दूसरा इस्राइल ने एक हमला भी किया ड्रोन के साथ उसके ऊपर, पर वो बंदा नहीं हटा। तकरीबन 350 से 400 किश्तियां हैं जो साथ उसके जा रही हैं, काफिला 40 मुल्कों का। वो बंदा मुसलमान, वो पाकिस्तानी लेके जा रहा है, आपके सदर एक बार भी नहीं गया वहां पे। मेरी बात सुन, पूरा मुल्क नहीं लड़ सकता, एक बंदा 10-12 कश्तियां लेकर जा रहा है, और वो लड़ने नहीं जा रहा, वो लेके जा रहा है। इस्राइल उसको नहीं मार सकता, वो उधर जा रहा है। वो यार बात करो, मेरी बात सिर्फ झूठ का आपने बोला, सुनते रहे, सुन तो ले, तो आपकी सुन रहे और क्या करें? आप कब सुन रहे हैं? आप आगे बढ़िया तो मेरी बात तो सुन, आप जवाब नहीं देंगे। जवाब हम देते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, घंटा आप झूठ बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सवा घंटा झूठ बोले, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने मेरा करेक्ट किया है, मैं बोल रहा हूँ आप घंटा झूठ बोल रहे हैं। वो इमदाद लेके जा रहा है, लड़ने नहीं जा रहा, तो इमदाद वो जाने ही नहीं देते। मेरी बात सुन, जिस मुल्क को वो तबाह करने के लिए तुले हुए हैं, वो इमदाद जाने देंगे तेरी? वो भाई वो अप्रूवल लेके जा रहा है, बोल सकते हो उसके हाथ पे अप्रूवल है, अप्रूवल पूरे यूरोप से वो अप्रूवल लेके आ रहा है, 40 मुल्कों को साथ लेके आ रहा है। देखा है तूने बोल उसको पकड़ाया आप तो सिर्फ एक न्यूज टिकटॉक से ये देखिए आप, ये देखे हो रहा है, ये तेरे तरह झूठ नहीं बोलता। मैं हर वीडियो में आपको हर वीडियो में प्रूफ दूंगा। किधर है तेरा प्रूफ? एक प्रूफ आई के दिखाया तूने। और भाई अभी इधर झूठ बोलने के लिए अभी गूगल पे सर्च कर लो, आपके सामने छाला आ जाएगा। मेरी बात सुनो सलमान भाई, वो चाहे 100 कश्ती लेके जा रहा है, चाहे 200 कश्ती लेकर जा रहा है, वो चाहे भाड़ में वो बस हमें भी चूरन खिला रहा है कि ये रहा काफिला, ये रही इमदाद।
जब पूरा यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट भाई उधर मतलब के फुल इमदाद लेकर खड़ा है, वो एक ट्रक नहीं गुजरने देंगे तो उसकी बोट वो गुजरने देंगे? नहीं, उसकी कश्ती लेकर ये बात कर रहे हैं आप भी, बोट नहीं गुजरने देंगे भाई। वो बंदा भाई वो पता नहीं क्या था यार, उसको क्या कहते हैं यार, जिसके अप्रूवल से, हाँ उसके अप्रूवल से वो बंदा जा रहा है वहां पे इमदाद लेके। भाई यूएनए जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। यूएनए के मतलब के 20-30 बंदे मार चुके हैं गाजा में जो कि इसराइल के अटैक से मरे हैं, लेकिन यूएनए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। सैंक्शन जो लगाता है वो अमेरिका कभी भी सैंक्शन नहीं लगाएगा इसराइल पर, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा ही एक बंदा है। अब ऐसा एक सेंटीमेंट बन रहा है कि जहां पर पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए ना, एक डिप्लोमेट ये लड़ सकते हैं इसराइल के साथ, ऐसे हथियारों से नहीं लड़ सकते। आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, ये कंट्री सारे भाई जो यूएनए में अब इजलास होने जा रहा है ना फरवरी में या मार्च में, उसमें ये एक्सेप्ट करने जा रहे हैं कि जो फलस्तीन है ये एक स्टेट है, इसको दर्जा दिया जाए। उससे इसराइल काम हो सकता है डिप्लोमेट के जरिए, क्योंकि यूरोप का भी सेंटीमेंट बदल चुका है, क्योंकि इसराइल उधर जेनोसाइड ही बहुत कर रहा है, उधर वो जुल्म ही बहुत कर रहा है, यहाँ तक कि भूखे बच्चों को मार रहा है, वो जुल्म खुला कर रहा है। लेकिन आप डिप्लोमेट के जरिए उसको वो हरा सकते हैं। बाकी ये जो पाकिस्तान अब चूरन बेच रहा है कि हम इस्लामी मुमालिक हैं, हम इस्लाम के लिए लड़ेंगे, ये सब सारा फ्लॉप चीजें हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों का इस्लाम जागता है सिर्फ और सिर्फ जहां पे होते हैं डॉलर, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाते हैं। आप तो डॉलर और भाई ये कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो पाकिस्तान को करने के काबिल ये हैं। नहीं देखो ना यार, बेसिकली आप जो पॉइंट है ना वो ये है कि जो अभी एक इंडिया के थ्रू चल रहा है ना सारा, वो यही है कि भाई पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर ये सब इकट्ठे हो गए, बल्कि सारे इस्लामी मुमालिक इकट्ठे हो गए। और अब जो है ना वो इसराइल इधर मैली आंख से भी नहीं देखेगा, जो कि एक पॉइंट अभी सामने किया जा रहा है। और उसके अलावा हरमीन शरीफ जो है ना उनकी सिक्योरिटी सारी पाकिस्तान के पास हो गई, ताकि कोई एक और कंट्री जो है ना वो इसके ऊपर कोई इस तरह का जो है ना वो सीन ना करे। लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भाई इंटरनल डील क्या है, क्यों है, किस वजह से इन्होंने की है, क्यों जरूरत आन पड़ी है। अब इसराइल मेन टारगेट है भाई, आप देखो इसराइल इनके ऊपर दोबारा कोई कुछ करता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो यही है कि भाई हम इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, अब देखो ये आगे क्या कर सकते हैं, ये आगे टाइम बताएगा। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।